बारे में जानेंगे और इसी फार्मूला पर ये एक्सरसाइज 5.3 आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। और बनाते बनाते आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों को हम फार्मूला इसका बताएंगे और चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, जानने के लिए, यदि किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, एपी मतलब आप लोग लिख सकते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी ऐसे भी लिखाता है और वैसे भी लिखाता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, श्रेणी होता है। यदि किसी एपी यानी समानांतर श्रेणी के n पदों का योग मतलब क्या होता है, जोड़। उसके जैसे a1 a2 a3 a4 a5 a6 an तक होता है, तो उसके पदों का योग Sn हो तो Sn बराबर क्या होता है, यानी इसके सम जो होगा जोड़ Sn बराबर इसका फॉर्मूला, Sn कहो या S कहो, सम कहो, Sn बराबर क्या होगा। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है हम लोगों का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणे d। क्लियर है? ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। अब इसके बाद जब ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया Sn बराबर, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मेन फार्मूला यही है, इस चैप्टर के लिए मेन फार्मूला यही है। इससे ही दो तीन फार्मूले बने हैं। तो अगर इसको और हम शॉर्ट फॉर्म कराएंगे तो Sn बराबर n/2 इंटू, देखिए 2a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, उसके बाद प्लस इंटू n-1 गुणे d। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि Sn बराबर n/2। ठीक है, ये तो इस दोनों को जब लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, an का। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर के शुरू वाले पॉइंट में कि ये an का फॉर्मूला है। तो इसके जगह पर a और प्लस इस टोटल के जगह पर क्या ले सकते हैं, an। यही भी एक फॉर्मूला बन गया आप लोगों के लिए। इस टोटल के जगह पर क्या ले लेंगे, an, यानी Sn बराबर ये भी हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और यदि an को l मान लेते हैं, यदि an बराबर a यानी लास्ट टर्म या n मान लेते हैं, अगर an बराबर n मान लेते हैं, कहीं कहीं पर होता है तो अब an के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, Sn बराबर, तो Sn बराबर हम लोग का हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस a, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। मतलब ये इसी फार्मूला से ये तीनों फार्मूला बना है। मेन यही फार्मूला है, यही इसका रीड है, इसको याद रखिएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसी से तैयार होते हैं। बस इसी फार्मूला को आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है और इसी फार्मूला पर ही एक्सरसाइज चलेगा। और आप लोगों को बता ही चुके हैं पीछे के क्लास में कि a क्या है, a है प्रथम पद और d क्या है, दो पदों के बीच का अंतर है, और n क्या है यानी पदों की संख्या है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों की एक्सरसाइज जो बुक में दिया है उसको बनवाएंगे क्वेश्चन को। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे आप लोगों का एक्सरसाइज। और इस फार्मूला को नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी न हो। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योगफल निकालें। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 2 7 12 10। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10 पदों तक, कहाँ तक, 10 पदों तक, जिस अंतराल से ये सूची बढ़ रहा है, जैसे 2 के बाद 7 हो रहे हैं, 2 में 5 जुड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, फिर 7 में 5 जुड़ रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। तो इसी तरह इस सूची को 12 तक 10 पदों तक लिखेंगे। तो इसका पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद क्या होगा, मतलब इसमें 5 जुड़ेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा।
पांचवा पद क्या होगा, 17 5 22 हो जाएगा। उसी तरह 10 गो पद लिख कर और उसको जोड़ना है। तो इसको सोल्व कराने के लिए आप लोगों को एक चीज बता देना जरूरी समझेंगे यहाँ पर कि इसको अगर हम लोग a मानते हैं तो ये दूसरा पद हो जाएगा a2 और ये तीसरा पद क्या हो जाएगा a3। इसी तरह 10 गो पद लिखेंगे, 10 गो पद लिखेंगे और इसको क्या कराएंगे, मैंने पदों की संख्या कितनी होगी हम लोगों का n, यानी n पदों की संख्या यानी 10 गो होना चाहिए। n बराबर ये हम लोग कितना हो जाएगा 10 पद, यानी कितने पद, नंबर ऑफ टर्म कितना चाहिए हम लोग को 10। ये n बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 10। ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, ऐसे ही 10 गो पद लिखना है। 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद उसी तरह 5 5 जोड़ते जाने, 10 गो लिख लेना है ऐसे पद, उसको जोड़ देना है। तो इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं समानांतर श्रेणी के, उस तरह जोड़ना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको a1, इसको a2, इसको a3 और ये 10 पदों तक लेना है तो इसको n ले लिया जाता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको n क्यों कहा जा रहा है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये a है, a2 है, a3 है, ये an होगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 10 पदों तक, ध्यान देना है, केवल 10 नहीं 10 पदों तक। तो ऐसे सूची 10, ऐसे ही सूची डेटा बनाना है। जैसे रफ में इधर आप लोगों को बता रहे, देखिए 2 7 12, फिर 12, फिर देखिए 5 के अंतराल में चल रहा है ना, 2 उसमें 5 जोड़ दिए 7, फिर इसमें देखिए इसमें 5 जोड़े हैं तो 7 हो गया, +5, फिर इसमें +5 कर दिए तो 12 हो गया, फिर इसमें +5 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, फिर इसमें +5 करेंगे तो 17 5 कितना होता है, ये 17 5 हो जाएगा 22, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 22 5 हो जाएगा 27। इसी तरह हम लोग को 10 को पद लेना है। तो ये तो हम लोग का a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ, ये a4 हुआ, ये a5 हुआ, ये a6 हुआ, ऐसे ही करते करते हम लोग को लेना है कितना, a10 तक, और ये 10 पदों को तब जोड़ना है। तो ये हम लोग को जो 10वां कह रहे थे ये n हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी n बराबर हम लोग का कितना हो गया 10। ये 10 पदों को निकाल कर जोड़ना है। तो इसको आप लोग an मत लीजिएगा, कह रहा है n पदों तक यानी n। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको n क्यों कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए बहुत से लड़के इसी जगह पर मिस्टेक करते हैं, इसलिए उसको n हो गया क्योंकि उतना पद लेना है, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 10, तो अब उसको जोड़ना है इस सूची को ऐसे ही बनाकर। तो अब इसको हम लोग सोल्व कराने के लिए, अब तो a बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2, और a2 बराबर माने पदों का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर कितना है 5, तो a2, ये d निकालने का क्या होता है फॉर्मूला हम लोगों का, a2 - a1 या a3 - a2, पिछला पद में से अगला पद घटेगा लेकिन उतना ही d जो आता है सबका समान अंतर आएगा, इसीलिए समानांतर कहा जाता है। तो a2 में से a1 अगर हम लोग कराते हैं, a2 - a1 जनरली इसी का इस्तेमाल किया जाता है, a2 - a1 या a लिख सकते हैं। तो अब a2 की वैल्यू हम लोग को कितनी है 7, देखिए, और a1 हम लोग का a कितना है 2, तो ये हम लोग आ गए यहाँ पर 5, ठीक है। और n हम लोग का कितना है, तो n हम लोग का दिया है 10। अब इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग, समानांतर श्रेणी के AP के पदों का योग क्या होता है, AP के पदों का योग का फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए ही है, SN बराबर n बटा में 2 × 2a + n - 1 गुणे d, और ये क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब SN, अब यहाँ से सजाना स्टार्ट करेंगे S, और हम लोग का n कितने पदों को कहा रहा है 10 पदों को जोड़ना है, तो ये हो गया 10 S10, और n की जगह पर यहाँ पर भी हम लोग लेंगे 10 बटा में 2। अब देखिए यहाँ से आता है 2, और a की वैल्यू हम लोग कितनी है, तो ये है 2, ठीक है, प्लस n की वैल्यू हम लोग कितनी है 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी है हम लोगों की, तो d हम लोग आया है 5, ठीक है। अब आप लोग का क्लियर हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करा लीजिएगा। तो जब कैलकुलेशन कराइएगा इसको, तो ये हो जाएगा S10 ऐसे ही रखेंगे, और ये 2 5 10, ये 5 बार में कट जाएगा, 2 5 10 हो गया, तो S10 = ये हो जाएगा 5 × ये देखिए कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, डायरेक्ट में करेगा और ऐसे करा दे रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 9 2 दूनी के 4 प्लस 9 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये 9 गुणे 5 S10 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45। तो S10 इक्वल टू 5 गुणे 45, 4 कितना हो जाएगा 49। और जब इसका हम लोग गुणा कराते हैं तो ये देखिए गुणा करने का आसान तरीका क्या होगा, 9 5 45 के 5 और हाथ में लगा कितना 4, 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4 और 5 के 20, 4 कितना हो जाएगा 24। तो हम लोग का कितना आ गया इसका आंसर 245। या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एपी के, इस एपी के जो ऊपर दिया है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना आएगा 245 आंसर। और बाकी क्वेश्चन इसी के आधार पर है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा।